गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से रिलेशन एंड फंक्शन का। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। इसने दिया है कि कोई फंक्शन है, इस प्रकार डिफाइंड कर रखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस प्रकार की आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो रियल नंबर से क्या है, रियल नंबर, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स। इसका मतलब ये हुआ, यानी अगर ये इनपुट है फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकंड y है और y एफ एक्स आप ऐसा लिख सकते हैं। तो कहता है कि इस प्रकार ये रियल नंबर से रियल नंबर तक फंक्शन है, इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, तो आपने रेंज बतानी है, y के मान बताने हैं कि जैसे ये फर्स्ट सेट है, ये आपका सेकंड सेट है, इसमें सेकंड में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, कौन से होंगे, रियल नंबर में से कहां से कहां तक लाई करेंगे। तो हम देखेंगे y मान लेते हैं कि आपको रेंज देखने के लिए इसको y मानेंगे। आप एफ एक्स को क्या मानते हैं, y एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + एक्स स्क्वायर, y मान लिया। अब यहां से हम ये देखेंगे रेंज वही होगी ना जो इधर वालों से रिलेटेड होगी, एक्स वालों से क्या होगी, रिलेटेड होगी। तो हम ये देखेंगे इधर आकर के वो किस प्रकार के एलिमेंट से रिलेटेड है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई आप कह सकते हो, जो आपकी रेंज है क्या होती है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स या वाई इन विच एक्स इज एग्जिस्ट या डिफाइंड। यानी इधर वाले रिलेटेड होंगे वही तो आपकी रेंज के एलिमेंट होंगे, सेकंड सेट के फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेट है, वही हमारी क्या होती है, रेंज होती है। तो ये देखना है कि एक्स वाई की किन वैल्यू के लिए डिफाइंड है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है रेंज निकालने के लिए। तो एक्स वाली एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन लें तो 1 - y इक्वल टू वाई, और यहां से एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, y अपॉन 1 - y। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, x क्या होगा, स्क्वायर रूट y अपॉन 1 - y, ये होगा। यानी अगर कोई एलिमेंट इधर ऐसा है तो x में आने के बाद वो इस टाइप का हो जाता है, y अपॉन 1 - y। अब ये जो वैल्यू है ये सारी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो ये रियल होगी, तभी तो एक्स का एक्स से रिलेट करेगी, क्योंकि ये सेट किसका है, रियल नंबर का। यानी आप कह सकते हैं ये डिफाइंड होगी। पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए, अगर स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट नहीं होता तो फिर हमें कोई जरूरी नहीं था कि सारी पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है। बट यहाँ स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको पता है नेगेटिव जो वैल्यू है वो तो रियल होती ही नहीं है, नॉट रियल। तो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी y के उन मानों के लिए x डिफाइंड होगा, y के उन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड होगा यदि आपका y अपॉन 1 - y ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू, ये सारी जो वैल्यू है या तो 0 हो सकती है, ये 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि x 0 रियल नंबर है, या ये 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखें यहां भी दो बातें हैं, नीचे 0 नहीं हो सकता, यानी 1 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 1 - y 0 हो जाता है तो फिर भी ये डिफाइंड नहीं है, तब भी x डिफाइंड नहीं है। यानी आप कह सकते हैं y तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है एंड 1 - y केवल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये 0 भी नहीं होना चाहिए। यहां से इसने कहा कि y ग्रेटर देन 0 एंड यहां से आ जाएगा y लेस देन 1। हमने दोनों तरफ y को ऐड कर दिया तो यहाँ 1 बच
यहाँ y हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी 1 ग्रेटर देन y, यानी y लेस देन क्या हो जाएगा 1। अब अगर आप देखें 0 ये 1 है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी तक अगर ये जाएं तो कहता है कि y के मान 0 या 0 से बड़े हैं, इधर जाएंगे। और ये कहता है कि 1 से छोटे हैं, 1 से क्या है छोटे, तो ये शामिल नहीं है, इससे छोटे इधर आएंगे। बट एंड मीन्स कॉमन सॉल्यूशन, एंड मीन्स क्या होते हैं कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन क्या बने आपके, 0 यहाँ शामिल है वो भी कॉमन में, बट 1 शामिल नहीं होगा, यानी y कहाँ बिलोंग करेगा 0 to 1, 1 शामिल नहीं है। तो ये इंटरवल होगा जहां आपका y लाई करेगा, यानी रेंज हमारी 0 to 1 होगी। 0 शामिल है 1 शामिल उस इंटरवल में नहीं है, ये हो सकती है इस प्रकार, यानी ये ही वैल्यू होंगी तो ये आपका x डिफाइंड होगा, x रियल आएगा। इससे बाहर का कोई भी मान आप रखेंगे x रियल नहीं आएगा। जैसे सपोज कर लें आप y की वैल्यू इससे बाहर के रख लें, 2 रख लें वहां से, तो इधर आएगा y2, तो रेंज 2 तभी बनेगा जब इधर से रिलेट होगा, और ये रियल नंबर का सेट है। 2 रिलेट कब होगा, जब यहाँ किसी रियल वैल्यू से रिलेट करेगा। बट यहाँ देखिए यदि आप y2 रखते हैं, यदि हम y2 रखते हैं वहां पे यहाँ, तो क्या बनेगा ये 2 ऊपर, और यहाँ अगर आप 2 रखते हैं तो 1 -1, और -2 का स्क्वायर रूट हो गया। -2 का स्क्वायर रूट तो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि तो रियल नंबर का सेट है, यानी 2 इसका एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा। कहा ना, तो इसके बीच का कोई भी इंटरवल आप रखेंगे तो वो सभी के सभी रिलेट करेंगे। इसका मतलब रेंज इसके बीच के एलिमेंट ही यहाँ रिलेट कर रहे हैं, वही रेंज होगी, बाकी कोई रेंज आपकी नहीं होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं। इसमें दूसरी कंडीशन भी बनेगी, या हमने दोनों पॉजिटिव लिया है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हैं, तब भी ये होगा y लेस देन 0 एंड 1 माइनस y लेस देन 0। इक्वल का साइन नहीं लेंगे क्योंकि इक्वल ये 0 तो हो नहीं सकता। अब देखिए यहाँ से तो y लेस देन 0 है, बट यहाँ आप y ऐड करें तो ये हो जाएगा। अब देखिए ये 0 है, ये 1 है, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी। ये कहता है कि y का मान 0 से छोटा है, इधर है जी। ये कहता है कि y ग्रेटर देन 1 है, इधर है जी। और एंड मीन्स कॉमन सॉल्यूशन, एंड मीन्स कॉमन सॉल्यूशन, तो इधर 0 से इधर और 1 से उधर तो कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो ये इंटरवल तो आपका क्या हो जाएगा रिजेक्ट। तो हमारा यही होगा, तो ये आपकी क्या होगी रेंज होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो रेंज है वो 0 से 1 होगी। 1 शामिल नहीं है बट 0 शामिल है। 0 हो सकती है, y का मान 0 हो सकता है, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 0 x 0 आ जाएगा। 0 तो है ना रियल नंबर, यानी आप कह सकते हैं यहाँ 0, और 0 0 से ही रिलेट करेगा। 0 किससे ही रिलेट करेगा 0 से ही। बीच के कोई भी मान सभी होंगे वो रिलेट करेंगे, इनको छोड़कर कोई रिलेट नहीं करेगा, वो कोडोमेन में आ जाएंगे y के मान। रेंज आपकी वही होती है जो रिलेट करती है x वाले मानों से। तो ये आपका क्वेश्चन था कि 6 हमने रेंज दिखानी थी, वो हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 7th क्वेश्चन आपका f और g कोई दो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर तक। f इस प्रकार डिफाइन कर रखा है और g ऐसे। तो हमने सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, और क्या निकालना है डिवीजन निकालना है। जैसे फर्स्ट पार्ट यदि हम करें तो इसका मतलब है f(x + gx)। अगर हम दो फंक्शन को ऐड करते हैं तो आपके डोमेन और रेंज के वही सेट रहेंगे, यानी आपका f + g भी ऐसा ही फंक्शन रहेगा रियल नंबर से रियल नंबर तक। ऐड करें, fx क्या है x + 1 + gx, gx क्या है 2x - 3। लाइक टर्म आपकी ऐड होती है तो आप कह सकते हो x में क्या ऐड होगा 2x और -2। तो अगर इस फंक्शन को मान लिया कि आप एक hx फंक्शन मान लेते हो, तो आपका hx भी कहां से कहां तक होगा रियल नंबर से रियल नंबर तक होगा। और क्या होगा hx बना के आपका 2x-2। ऐड में आपके वही रहेंगे जहां आपके अलग अलग फंक्शन। इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन, यदि हम दोनों फंक्शन का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं fx - gx, तब भी आपकी यही रहेंगे रेंज और डोमेन और रेंज। ऐड सब्ट्रैक्ट करें, पहला आपका fx है, fx है x + 1, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट हो जाएगी 2x - 3। और यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यदि ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो -x
और +4। और यदि सारे फंक्शन का आप एक नाम दे देते हैं, मान लिया क्या नाम दे देते हैं, एच एक्स यहाँ रखा है, कोई भी जी एक्स रख दी, जी एक्स तो ये है ही, पी एक्स रख देते हैं इस सारे फंक्शन का नाम, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, रियल नंबर से रियल नंबर तक ही होगा। और पी एक्स किस प्रकार डिफाइंड हुआ आपका, -x+4, यानी इस रूल से आपको एलिमेंट जाएंगे। अब यहाँ देखें हम डिवीजन यदि हमें निकालना है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, पहली बात तो ये कि जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, तभी डिफाइंड होगा। आपके जी एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं कि जी एक्स आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखते हैं कि रेंज में से क्या नहीं होगा, जो रियल नंबर है उसमें क्या शामिल नहीं होगा, यहाँ अलग हो जाएगा आपका। तो हम डिवाइड करें, एफ एक्स क्या है, x +1 अपॉन 2x -3, ये बनेगा। बट gx 0 नहीं हो सकता, x की क्या वैल्यू रखेंगे कि gx 0 हो जाएगा, 3/2। यदि आप x 3/2 रखते हैं, यहाँ 3/2 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 3 0, यानी आप कह सकते हो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। यानी ये जो फंक्शन है आपका, इसको मान लिया कि ये mx फंक्शन है, तो ये कैसे डिफाइंड होगा, रियल नंबर से रियल नंबर, इस रियल नंबर में क्या शामिल नहीं होगा, 3/2 शामिल नहीं होगा, यानी ये भी रियल नंबर का ही सेट रहेगा, बट 3/2 शामिल नहीं होगा, क्योंकि यदि x 3/2 हो जाता है, नीचे 0 हो जाएगा, ये डिफाइंड आपका फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसा होगा, और किस प्रकार होगा, mx इक्वल टू x+1 अपॉन 2x -3, ऐसा होगा। तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं, यानी वो वैल्यू हम छोड़ देंगे जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ इसमें नहीं, ये फर्स्ट में शामिल नहीं, डोमेन में शामिल नहीं है, 3/2 x में शामिल नहीं है, x की वैल्यू है ना, तो फर्स्ट यानी डोमेन में 3/2 शामिल नहीं होगा आपका, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये ऐड सब्ट्रैक्शन और हम डिवीजन इस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी फंक्शंस की। सेवंथ क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 8th क्वेश्चन है, कोई फंक्शन है f, लीनियर फंक्शन है, ये इस प्रकार डिफाइन कर रखा है, इंटीजर से इंटीजर तक है, और कुछ वैल्यू दी है जो वो कनेक्ट करता है, कुछ वैल्यू दी है, बट हमारा तो इंटीजर से इंटीजर है, तो वो फंक्शन फाइंड आउट करना, दैट मींस ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट यदि हम कर देते हैं तो फंक्शन ही हो जाएगा ना। और ये दिया हुआ है कि किस प्रकार है वो, कि ये भी फर्स्ट सेट भी इंटीजर का है, सेकंड सेट भी इंटीजर का है, और रूल कैसे लगता है, अगर 1 है तो कोई रूल, जो भी रूल है वो आपका 1 से रिलेट हो जाता है, बट 2 है जैसे, तो किससे रिलेट हो जाता है, 3 से रिलेट हो जाता है, 0 है तो किससे रिलेट हो जाता है, -1 से रिलेट हो जाता है, -1 है तो किससे रिलेट हो जाता है, -3 से रिलेट हो जाता है। इस प्रकार आपके एलिमेंट रिलेट होते हैं, वो रूल फाइंड आउट करना है, किस रूल से वो एलिमेंट जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब ये लीनियर फंक्शन है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए जो एफ एक्स है वो क्या है, वाई है, तो आप इसको वाई लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस। अब देखें, ये कहता है कि यदि एक्स 1 है तो वाई भी 1 है। यहां से ये लीनियर इक्वेशन, कोई भी लीनियर इक्वेशन जब हम सोल्व करते हैं, तो अगर दो वेरिएबल है तो हमें दो ही इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर किसी इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी उनको सोल्व करने के लिए, 4 वेरिएबल है तो हमें 4 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी सोल्व करने के लिए। अब यहाँ ये आपकी दो वेरिएबल रहेंगे, ए और बी, मान लिया ए और बी फाइंड आउट करने हैं, तो आपके दो हैं, तो दो इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी इनको सोल्व करने के लिए। अब यहाँ 4 एलिमेंट दिए हुए, अब कोई भी दो ले लें, दो इक्वेशन फाइंड आउट, दो इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएंगी और हम उनको सोल्व कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी। अब जैसे कहता है कि एक्स 1 है, x यदि 1 है तो y भी क्या है, 1 ही है। अगर x 1 रखते हो तो y भी 1 ही आता है। रखो जी, क्या बनेगा, y की जगह 1 रखेंगे, x की जगह भी 1 रखेंगे, तो a प्लस बी। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लो। अब इनमें से कोई रख लो आप, कोई भी एक और मिल जाएगी आपको। जैसे आपने पुट कर लिया x2, अगर x2 है तो y उस टाइम क्या हो जाता है, 3, y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y3 रखो, 2 रखो, 2 - 3 = 6, 3 - 3 = 9, 9 - 3 = 22, 22 - 3 = 26, 26 - 3 = 32, 32 - 3 = 44, 44 - 3 = 48, 48 - 3 = 52, 52 - 3 = 54, 54 - 3 = 56, 56 - 3 = 57, 57 - 3 = 58, 58 - 3 = 59, 59 - 3 = 60, 60 - 3 = 61, 61 - 3 = 62, 62 - 3 = 63, 63 - 3 = 64, 64 - 3 = 65, 65 - 3 = 66, 66 - 3 = 67, 67 - 3 = 68, 68 - 3 = 69, 69 - 3 = 70, 71 - 3 = 72, 72 - 3 = 73, 73 - 3 = 74, 74 - 3 = 75, 75 - 3 = 76, 76 - 3 = 77, 77 - 3 = 78,
ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब यदि इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर ले तो ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी ना, हो जाएंगी जी। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाला निकाल दो, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 3 है और a प्लस बी इक्वल टू 1 है। आपको ये सब्ट्रैक्ट करना है तो पता ही आपको साइन चेंज हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब साइन चेंज करके ऐड करना होता है, वो कर दिया आपने, तो यहाँ a बचेगा, b से भी कैंसिल हो जाएगा, या 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बचेगा, यानी a की वैल्यू 2 आ जाती है। अब a की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखें सेकंड में रखें, b की वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट में रख लेते हैं a की वैल्यू, तो 2 प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू -2 प्लस 1 और b इक्वल टू -1 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा हमारा -1। ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, देन वो रूल क्या बनेगा fx। आप कह सकते हैं कि ये है जी वो रूल, a की जगह 2 रखेंगे 2x और b की जगह -, ये रूल बनेगा आपका, इस रूल से वो चेंज हुए हैं। अब कोई भी आप देखो 1 रखोगे ना, x 1 रखोगे तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 3 ही आएगा। मान लिया इन दोनों से हमने निकाली है, 0 रखोगे तो -1 ही आएगा, x 0 रखो यहाँ तो -1 ही आया ना, y -1 रखो, x की जगह -1 रखोगे तो -2 -1 -3, तो -3 ही आएगा। यानी जो भी इंटीजर आप रखोगे यहाँ से किससे रिलेट करेगा, वो एलिमेंट आपका y का मान आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं ए और बी वो होंगे और आपका फंक्शन वो रूल ये था। ये तो लीनियर था, क्वाड्रेटिक भी दे सकता है, तो क्वाड्रेटिक अगर देता तो आपको अगर नहीं दिया होता तो इस प्रकार से मानना पड़ता। फिर 3 एलिमेंट कम से कम हमारे पास होने चाहिए थे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ए बी और सी, है ना। फिर 3 एलिमेंट होने चाहिए, हम फंक्शन तब भी हम फाइंड आउट कर सकते थे इस प्रकार अगर देता तो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम क्या है। 9th क्वेश्चन है आपका, 9th है आपका ये कि आर इज ए रिलेशन, कहाँ से किस सेट से है, एन कार्टेशियन एन सेट से है, यानी एन नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट से कोई रिलेशन डिफाइन कर रखा है। कैसे है, ए और बी ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर टाइप के ही होंगे, और वही एलिमेंट है कि फर्स्ट और सेकंड जो एलिमेंट है, सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। किसी भी एलिमेंट सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल है तो वो आपका रिलेशन में है, अदरवाइज कोई एलिमेंट आपका रिलेशन में नहीं है जहां ये भी बिलोंग्स करते हैं नेचुरल नंबर। तो इसने हमसे पूछा है क्या इन 3 कंडीशंस में से कौन सी ट्रू होंगी और कौन सी ट्रू नहीं होंगी, ये हमें बताना है। पहला, क्या सेम नेचुरल नंबर तो आपके देखो ये होते हैं 1 2 3 4 अप टू, ऐसे चलते जाएंगे। अब ए मींस डबलेट, यानी 1 1, एन कार्टेशियन एन में इस प्रकार के एलिमेंट पूछता आएंगे क्या, इस प्रकार के 1 1 2 2 3 3 सेम, क्या इस प्रकार के एलिमेंट एन कार्टेशियन एन में आएंगे क्या, पूछता है ए, ये मींस सेम एलिमेंट का डबलेट आएगा क्या, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी जितने नेचुरल नंबर में है उसके लिए। देखिए कब आएंगे, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें से रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट आ जाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन के अंदर वही एलिमेंट आ जाएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये एलिमेंट तो आ जाएगा बट ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और होना चाहिए प्रत्येक का, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप कह सकते हैं, कोई भी एग्जांपल दे दो कि 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर रिलेशन, यहां आर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिलेशन को। क्यों, क्योंकि सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल नहीं है, सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल है तो ये आर में आ जाता, तब ये आर में नहीं होगा। और हमने इसने कहा कि सभी एलिमेंट का डबलेट है क्या, तो हमने दिखाया कि नहीं है। तो देख आप कह सकते देयरफॉर ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, सभी का नहीं है, एक दो का होगा वो अलग बात है, इसलिए सभी का पूछा नहीं है। सेकंड, इसने ऐसा कहा है कि कोई एलिमेंट ए बी है, कोई एलिमेंट ए बी है, यानी ऐसा है ए बी बिलोंग्स करता है आर को, तो हमें बताना है क्या बी भी आर के अंदर होगा क्या, हर एक एलिमेंट ए बी अगर आर में कोई भी ऐसा एलिमेंट है तो हर एक उसका उल्टा होगा क्या। अब देखिए
जैसे मैं कहूं कि आर में ये होगा क्या, 4 टू आर में होगा 16 4 आर, 20 प्रकार के एलिमेंट होंगे आर में, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं और नेचुरल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी आएंगे, नेचुरल नंबर और नेचुरल की कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे जी। ये एलिमेंट है आर में, नहीं के लिए हमें एक एग्जांपल देना होता है, आर में है क्योंकि सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो बी ए क्या बनेगा इसको, ये तो क्या ये आर में होगा, ये आर में नहीं होगा, ये आर में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तभी आर में कब होता जब सेकंड का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल होता, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग वही एलिमेंट रिलेशन में आएंगे ना। तो 4 2 तो आर में है, बट उसका उल्टा ए बी, यानी ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, बी सी आर में नहीं है। एक ही एग्जांपल देना है नहीं के लिए, अगर है तो उसका हमें प्रोसेस से बताना होता है। तो आप कह सकते हैं ये भी आपका नहीं है, यदि आप ऐसा कह सकते हैं यदि ए बी आर में है देन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सभी के लिए होता तो हम कह देते कि हाँ है, अब एक दो के लिए भी नहीं है तो आप कहेंगे नहीं है जी। थर्ड ये पूछता है कि एक एलिमेंट ए बी आर में है, रिलेशन में है, एक बी सी रिलेशन में है, तो हम इसने पूछा क्या हर ए सी इस प्रकार का हो आर में आएगा क्या, ऐसा पूछा है इसने हमसे। तो देखें ए बी आर में है, इसका मतलब ए बी स्क्वायर के इक्वल है, बी सी आर में इसका मतलब बी किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के। जैसे कि यदि हम देखें 16 और 4 इसके अकॉर्डिंग होगा इस कंडीशन। अब यहाँ बी 4 और 2, अगर ये ए बी है तो ये बी सी हुआ, हो गया, ये भी आर में होगा क्योंकि इसका स्क्वायर इसके इक्वल है। एसी के कौन कौन बनेंगे, ये और ये एलिमेंट एसी बनेंगे आपके नेचुरल नंबर में। तो क्या 16 और 2 बिलोंग करेगा आर को, बिलोंग नहीं करेगा आर को, यानी ए बी बिलोंग करता है, ये एलिमेंट रिलेशन में होगा, ये एलिमेंट भी रिलेशन में होगा क्योंकि सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल है, यानी सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल है। ये ए बी, ये बी है तो ये बी सी, तो ए सी ये बनेगा, और यहाँ सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर फर्स्ट के इक्वल नहीं है तो आप कहोगे कि रिलेशन में नहीं आएगा, ये रिलेशन में नहीं आएगा, आपके कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो एक ही कंडीशन हमें एक ही ऐसी बतानी थी जिसको नहीं करता है, तो आप कह सकते हो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा नहीं है। ए बी है बी सी है तो ए सी आर में जरूरी नहीं है कि होगा। तो यहाँ तीनों ही कंडीशन क्या है, नहीं है। तो आप कह पाएंगे कि ये फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी सेटिस्फाई नहीं करती और थर्ड भी सेटिस्फाई नहीं करती है, अगर रिलेशन इस प्रकार डिफाइंड कर रखा है तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। तो 9th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। 10th क्वेश्चन है, दो सेट है आपके ए और बी, और ये एफ है कोई जिसके एलिमेंट ये दिए हुए। फर्स्ट ही पूछता है क्या एफ जो है वो रिलेशन है ए से बी। सेकंड पूछता है क्या एफ जो है वो फंक्शन है ए से बी। हमें बताना है रिलेशन और फंक्शन में से क्या है। अब पहले रिलेशन पूछा है, तो रिलेशन कब होता है, कोई भी रिलेशन अब होता है जो भी गिवन सेट है, जो भी गिवन सेट है आपका कोई भी रिलेशन अपनी गिवन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ए और बी सेट है तो ए कार्टेशियन बी का अगर आर, अगर एफ, यहाँ रिलेशन अब एफ है, ये तो एफ बताना है कि रिलेशन है या नहीं। अगर एफ रिलेशन होगा यदि ए कार्टेशियन बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट में जैसे आप फर्स्ट पार्ट के लिए यदि हम देखें, पहला सेट ए सेट है और ये बी सेट है, एफ है, इसमें 1 5 9 11 15 16 है। 1 किसको रिलेट करता है, 5 को, 2 9 को, 3 1 को, 4 5 को, 4 5 को और 2 11। इस प्रकार ये रिलेट करते हैं। अब ए कार्टेशियन बी क्या बनेगी, देखो 1 के साथ हर एक एलिमेंट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में,
फर्स्ट 1 के साथ 1 भी आएगा, 1 के साथ 5 भी आएगा, 1 के साथ 9 भी आएगा, 1 के साथ 11 भी आएगा, 1 के साथ 15 भी आएगा, 1 के साथ 16 भी आएगा कार्टेशियन। फिर 2 के साथ हर एक एलिमेंट आएगा, 3 के साथ हर एक एलिमेंट आएगा, 4 के साथ हर एक एलिमेंट आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में। और यहाँ देखो 1 5 1 के साथ 5, ठीक है ठीक है, 2 के साथ 9 आएगा जी, 3 के साथ 1 आएगा जी, 4 के साथ 5 भी आएगा, 2 के साथ 11 भी आएगा। यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एफ उसका सबसेट है। यहां से देखने पर हमें पता चल रहा है सिंस एफ इज सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी, जो एफ है वो आपका सबसेट है ए कार्टेशियन बी का। हर एक एलिमेंट रिलेट करेगा और ये जो एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही है ना, सबसेट है आपका। सबसेट है तो आप कह सकते हो कि एफ रिलेशन है, एफ इज ए रिलेशन, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सेट। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखना है कि फंक्शन है या नहीं, जो एफ है यही फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए आपकी कंडीशन ये है कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। देखते हैं कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सेकंड ये है कि हर एक एलिमेंट रिलेट तो करना चाहिए, बट सेकंड ये कहता है कि उस एक से ही करना चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। यानी पहले वाला जो एलिमेंट है उधर अगर जाता है तो एक एलिमेंट से ही रिलेट करना चाहिए, है ना। बट यहां अगर आप देखें टू के बारे में देखें तो दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, 9 और 11। 9 और 11 फंक्शन की जो डेफिनेशन है ये उसको सेटिस्फाई नहीं करता। सेकंड को हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट यहाँ दो की जो 2 है इसकी 2 इमेज हैं, कौन कौन, 9 और 11, therefore इज नॉट ए फंक्शन। तो आप कह सकते हो f इज नॉट ए फंक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू इनपुट सेट, यानी ए है यहाँ अलग अलग से डिफाइन कर रखा है तो हम ए लिख देंगे, 2 बिलोंग्स टू ए हैव 2 इमेज इन सेट बी से 9 एंड 11 दो से रिलेट करता है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन तभी होगा हर एक एलिमेंट रिलेट करे और एक ही एलिमेंट से रिलेट करे, बट यहाँ दो एलिमेंट, टू जो एलिमेंट है वो दो एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं है। रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। 10th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। 11th क्वेश्चन है आपका कि एफ ही कहता है कि कोई एफ है जो जेड कार्टेशियन जेड का सबसेट है और एफ में इस प्रकार के एलिमेंट हैं ए बी, और फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों का सम, पहला एलिमेंट ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई कोई एलिमेंट, यहाँ दोनों का सम, और ए भी बिलोंग करते हैं जेड को। तो आपने बताना है कि एफ जो है वो फंक्शन होगा या नहीं होगा, एफ आपका फंक्शन होगा या नहीं होगा, ऐसा हमने बताना है। पहले आप देखें एफ में किस टाइप के एलिमेंट होंगे। जो एफ है इसमें एलिमेंट किस टाइप के होंगे, जेड कार्टेशियन जेड के एलिमेंट है। अब जेड आपका कोई भी अगर जेड है तो जेड आपका इंटीजर का सेट होता है, जैसे -2 -1 0 1 2 और इस प्रकार के एलिमेंट होंगे आपके जेड में। जेड की जेड के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, जैसे -1 के साथ -1, -1 के साथ जैसे 0, 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, इस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। कुछ एलिमेंट हमने लिख दिए, एलिमेंट तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट सेट होगा ये। एफ भी क्या होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट होगा, क्यों, जेड और जेड की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बट फंक्शन में किस प्रकार के एलिमेंट आएंगे। अब जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, किस प्रकार बना है, इस प्रकार बना है, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ये जो फंक्शन है किस प्रकार बना है, ऐसे कि जो इसमें ये एलिमेंट है, इसमें मान लीजिए पहला एलिमेंट है तो रिलेट किस प्रकार कर रहा है,
-1 और -1 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी, यानी ए भी एलिमेंट हो गया। रिलेट किससे करेगा? इन दोनों के ही सम से करेगा, इन दोनों के ही सम से, -1 और -1 -2 से रिलेट करेगा ऐसे। फिर जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ए और बी की मल्टीप्लाई यानी 0 होगा। क्या होगा? 0। रिलेट किससे करेगा? इन दोनों के सम से, इन दोनों के सम से, यानी -1 से रिलेट करेगा। फिर जैसे ये एलिमेंट है 1 0, यहाँ क्या बनेगा फंक्शन के लिए? इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 0 है। रिलेट किससे करेगा? इन दोनों के सम से, 1 से करेगा। अब जैसे ये एलिमेंट है 1 बनेगा, क्या बनेगा? 1 इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पहला एलिमेंट है जो इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 बनेगा। रिलेट किससे करेगा? इन दोनों के सम से, 2 से भी रिलेट करेगा। किससे भी रिलेट करेगा? 2 से भी। तो इस प्रकार ये एलिमेंट इसके चलेंगे, इस प्रकार के एलिमेंट चलेंगे। तो क्या आपको देखने से, मैपिंग देखने से नजर आ रहा है कि फंक्शन है? जी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का हर एक एलिमेंट, जैसे ये एलिमेंट है 2 से रिलेट कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ये कहता है कि यूनिक इमेज होनी चाहिए, या 1 की भी 2 इमेज हैं, 0 की भी 2 इमेज हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट ए फंक्शन, अगर हमने इस रूल से इसको डिफाइंड किया। तो यहाँ देखोगे क्या f, आप कहेंगे f इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज, मैपिंग से देखेंगे, मैपिंग हमने कुछ एलिमेंट तो इसमें बहुत होंगे, यहाँ भी बहुत होंगे, बट कुछ ही एलिमेंट देखने हैं हमें। तो बिकॉज 1 बिलोंग्स टू, पहला सेट z का है, ये भी z का सेट है, ये भी z का सेट है, बट इसे हम इनपुट का सेट कहेंगे। इनपुट सेट, फर्स्ट सेट डोमेन का होता है ना इनपुट, जो z है, हैव 2 images इन आउटपुट सेट। आउटपुट का जो सेट z है आपका, उसमें 2 इमेज हैं। से कौन सी है भाई? 1 की -2 एंड 2, -2 एंड 2। इसलिए ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एवरी एलिमेंट रिलेट करना चाहिए। और कैसे रिलेट करना चाहिए? यूनिक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए। इधर जो एलिमेंट है वो उधर जाकर के एक ही एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, और हर करना चाहिए। हर एक तो करेगा, बट वो यूनिक से नहीं करेगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस रूल से अगर ये दिया हुआ है तो आप कह पाएंगे कि वो फंक्शन नहीं होगा, आपका फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन आपका सेट ए ये है, सेट ए की ये एलिमेंट है, कोई फंक्शन डिफाइंड कर रखा है ए से एन, एन या कैपिटल एन मींस नेचुरल नंबर, सेट ए ये है। और किस प्रकार डिफाइन कर रखा है? एफ एन, एन मींस यहाँ इनपुट का एलिमेंट है एन। किससे रिलेट करेगा? द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी जो यहाँ एलिमेंट आप इनपुट करते हो उसका जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो आउटपुट होगी उसकी, वो क्या होगी? आउटपुट होगी। तो जैसे आपका फर्स्ट सेट ए है, सेकंड सेट तो आपका नेचुरल नंबर का है, कोई भी नेचुरल नंबर आपके हो, नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार, और चलते ही जाएंगे। और इसमें आपके 9 10 11 12 13 ये एलिमेंट है, यानी इनपुट का जो सेट है, जो एन एलिमेंट है आपका, ये इनपुट के एलिमेंट है ना, वो 9 10 11 12 और 13 ही इनपुट के एलिमेंट है। अब जो रूल दिया है कि यहां से कोई यहाँ एलिमेंट जाता है, तो किस रूल से जाता है? इस रूल से जाएगा, जो भी एलिमेंट आप इनपुट करते हो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम, उसके प्राइम फैक्टर देखेंगे, और वो उसी से रिलेट करेगा जो बड़े से बड़ा उसका प्राइम फैक्टर होगा। तो आप जैसे देखें, आपने x इनपुट किया 9, 9 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या होंगे? 3 और 3 होंगे। 3 प्राइम फैक्टर 3 और 3 होंगे, तो हाईएस्ट 3 ही होगा। तो यानी जो 9 है
किससे होगा, इसके 9 के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से, हाईएस्ट प्राइम नंबर से रिलेट करेगा। तो 9 किससे रिलेट करेगा, 3 से रिलेट करेगा। यही तो रूल है आपका। कोई भी एन इनपुट करते हो तो रिलेट किससे करेगा, उस नंबर के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से करेगा जो आप इनपुट करते हो। फिर आप पुट करोगे 10, 10 के प्राइम फैक्टर देखेंगे तो ये बनेंगे 2 और 5 प्राइम फैक्टर। वैसे तो 1 भी होगा 10 भी होगा, बट 1 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, ये प्राइम बनेंगे। तो 10 अगर इनपुट किया है तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है, 5 है। तो यानी आपने 10 इनपुट किया है तो किससे रिलेट करेगा, 5 से रिलेट करेगा, बड़े से बड़ा प्राइम फैक्टर से। जी, आप 11 पुट करेंगे, इनपुट किया 11 का, तो 11 का हाईएस्ट प्राइम 11 ही होगा फैक्टर। 1 और 11 ही होंगे इसके फैक्टर, 1 तो प्राइम है ही नहीं, तो 11 ही होगा। तो यानी 11 किससे रिलेट करेगा, 11 से ही करेगा, क्योंकि 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही होगा इस रूल से, तो 11 से ही रिलेट करेगा। फिर आप 12 रिलेट करेंगे, इनपुट करेंगे 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर ये होंगे 2, 3, 2, यही बनेंगे, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। 4 है इसका फैक्टर बट प्राइम नहीं है, 6 है इसका फैक्टर बट प्राइम नहीं है। हमें प्राइम देखना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से रिलेट करेगा। तो इसमें हाईएस्ट प्राइम कौन है, 3 है। तो यानी आपने 12 इनपुट करोगे तो किससे रिलेट करेगा, 3 से रिलेट करेगा, 3 से रिलेट करेगा। फिर आप इनपुट करोगे किसकी, 13 की, और 13 के फैक्टर केवल 13 ही होगा, 1 भी होगा वैसे, बट वो तो प्राइम है ही नहीं। 13 का केवल हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 ही होगा, यानी 13 से ही रिलेट करेगा। 13 किससे रिलेट करेगा, 13 से ही। यानी कोई भी इनपुट करते हो वो उसके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से रिलेट कर रहा, तो हमने उनसे कर दिया सर। तो अब इसने ये पूछा कि रेंज क्या होगी। रेंज, डोमेन तो आपके 9, 10, 11, 12 और 13 ही हो गए, बट रेंज, तो रेंज जो उधर वालों से, कोडोमेन तो ये सारा सेट है, कोडोमेन तो आपका सेकंड सेट सारा होता है, बट सेकंड सेट के वो एलिमेंट रेंज होंगे जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट से रिलेट करते हैं। 3 करता है, 5 करता है, 3 करता है, 5 करता है, और 11 करता है, और 13 करता है, यही रेंज में आएंगे। तो आप कह सकते हो ये इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज होगी। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ खत्म होता है। आपने अच्छे से किया होगा और आपको अच्छे से आता भी होगा, क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, करते रहते हैं। तो करते भी रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।